नमस्कार, मैं हूं बिलाल और आप देख रहे हैं मेरे साथ इंडिया दस्तक। चलिए बुलेटिन की शुरुआत करेंगे। सबसे पहले मध्य प्रदेश के डिंडोरी से आपको बता दें कि यहाँ पर डिंडोरी जनपद पंचायत क्षेत्र की ग्राम पंचायत गणेशपुर में एक नया मामला सामने आया है, जहां पर बताया जा रहा है कि पंचायत के जिम्मेदार सेवकों ने यहाँ पर जीवित विधवा महिला को मृत घोषित कर दिया। पंचायत के इन जिम्मेदार कर्मचारियों की लापरवाही का खामियाजा ग्राम मिगरोडी की एक विधवा महिला को उठाना पड़ रहा है। दरअसल ग्राम पंचायत गणेशपुर के पोषक ग्राम मिगरोडी के यहाँ पर निवासी 45 वर्षीय विधवा श्याम बाई पति स्वर्गीय राम प्रसाद को पति की मृत्यु के बाद विधवा पेंशन मिल रही थी, जिससे यहाँ पर उसका जीवन यापन हो रहा था। और पिछले कुछ महीने से महिला के खाते में विधवा पेंशन की राशि नहीं आ पा रही है। और जब इसका पता लगाने की यहाँ पर विधवा महिला ग्राम पंचायत और साथ ही उसके बाद जनपद पंचायत आई, तो तब उसे पता चला कि वहां तो यहाँ पर शासकीय अभिलेखों में मृत घोषित हो चुकी हैं। पीड़ित महिला और साथ ही उसके परिजनों का कहना है कि यहाँ पर इस मामले को लेकर वह कई बार रोजगार सहायक और साथ ही अन्य पंचायत प्रतिनिधियों से आवेदन और निवेदन कर चुकी हैं, लेकिन अभी तक कोई भी समाधान नहीं हो पाया। पेंसिल के लिए मर गई है कह के बोल रहे हैं। हाँ, पंचायत वाले तो मैं क्या करूँगा? कब से नहीं मिल रहा पेंशन आपको? 6 महीना से नहीं मिल रहा है। पंचायत गई आप? हाँ गए थे। क्या बोलते हैं पंचायत वाले? पंचायत वाले कह रही हैं हम नहीं काटे हैं। वही तो काटे हैं ग्राम सचिव। पेंशन कट गया है, आईडी में मृतक घोषित कर दिया है सहायक सचिव, इसलिए हम लोग कलेक्टेड आए हैं आवेदन देने के लिए कि हमारा जो भी काम है वो सही से होए और मम्मी का पेंशन मिल जाए। हमारा कोई गलती नहीं है। सहायक सचिव को मैं कई बार बोला हूँ कि भैया नाम जोड़ दो, आईडी में नाम जोड़ दो, नाम नहीं जोड़ रहा है। कई बार बोल चुका हूँ, कई बार फोन लगा चुका हूँ उसको, तो बोलता है कि मैं बिजी हूँ, अभी यहाँ जा रहा हूँ वहाँ जा रहा हूँ, काम ही नहीं कर रहा है। छिंदवाड़ा की बात करेंगे। आपको बता दें यहाँ पर छिंदवाड़ा जिले के अंतर्गत आने वाले यहाँ पर नगर परिषद जो है चांद में चैत्र नवरात्र और साथ ही हिंदू नवरात्र के पावन पर्व पर हिंदू संगठनों की ओर से पूरे चांद नगर को भगवा झंडा और तोरण से यहाँ पर सजाया गया था। आपको बता दें कि यहाँ पर चांद सीएमओ दिशा डेहरिया की तरफ से बिना किसी सूचना के चांद नगर में अपने निजी घरों और साथ ही दुकानों पर लगे भगवा झंडे को अचानक हटा दिया गया, जिसको लेकर चांद नगर में लोगों में आक्रोश फैला हुआ है। और जिसको लेकर हिंदूवादी संगठनों ने यहाँ पर चांद नगर पालिका सीएमओ दिशा डेहरिया के खिलाफ मोर्चा खोलते हुए बाजार चौक से चांद थाना तक पैदल मार्च किया और साथ ही चांद सीएमओ के खिलाफ मुख्यमंत्री के नाम चांद थाना प्रभारी को ज्ञापन सौंपकर जल्द से जल्द कार्रवाई करने की मांग की। ज्ञापन देगा आज हिंदू समिति चांद द्वारा थाना चांद प्रांगण में माननीय मुख्यमंत्री महोदय के नाम ज्ञापन सौंपा गया है, जिसको कलेक्टर महोदय की ओर सूचित किया जाएगा। सर, जो अभी ज्ञापन के माध्यम से उन्होंने बताया कि बिना अनुमति के झंडे निकालना, भगवत निकालना, किसी घर से निकालना है, कि अपराध की श्रेणी में आते हैं। उन्होंने ज्ञापन दिया है, इस पर अग्रिम कार्रवाई के लिए सर को प्रेषित कर दिया। मुख्यमंत्री जी के नाम हमने ज्ञापन दिया है, तहसीलदार साहब को भी दिया है, एसपी साहब को भी दिया है, कलेक्टर साहब के भी नाम से हमने ज्ञापन दिया है। विगत पिछले 4-5 दिनों पहले जो चांद में भगवा तोरण लगी हुई थी, उन भगवा तोरण को बगैर हिंदू उत्सव समिति से बात करे, इन्होंने बगैर हिंदू उत्सव समिति से बात करे उस तोरण को निकाल दिया। जब हमारी हिंदू उत्सव समिति को जानकारी लगी और हमने उनसे बात किया, तो उन्होंने हमें ये कहा कि स्वच्छता वाले कुछ अधिकारी आए थे, उन्होंने कहा है कि प्लास्टिक बैन है तो प्लास्टिक को हटाया जाए। तो हमने उनसे ये भी आग्रह किया कि आप पहले एक बार हमसे बात कर सकते थे, हिंदू उत्सव समिति यहाँ पर है, आपने कोई चर्चा नहीं करी, अचानक आप निकालने लगे और उन तोरणों को तोड़कर नाली में फेंक दिया गया और उन तोरणों को उठा के कचरा गाड़ी में फेंक दिया गया। तो ये कहाँ का, मैं ये कहता हूँ कि हिंदू भावना यहाँ पर बहुत ज़्यादा आहत हुई है और इस तरह का अगर कार्यक्रम आगे भी बना रहेगा तो हम यहाँ पर एक उग्र आंदोलन करेंगे। और चलिए बात अल्मोड़ा की करेंगे। आपको देखिए यहाँ पर सल्ट अल्मोड़ा जिले के विकास खंड सल्ट के ग्राम थला तड़ियाल में यहाँ पर अनुसूचित जाति के दूल्हे को घोड़ी से उतारने के मामले में 6 आरोपियों के खिलाफ मुकदमा पंजीकृत किया गया था। फिलहाल सभी 6 आरोपी अपने घर से फरार चल रहे हैं।
और इसी मामले का जो है राजस्व पुलिस ने यहाँ पर रेगुलर पुलिस के पास स्थानांतरित होने के बाद से ही पुलिस अपनी जांच शुरू कर रही है। 6 आरोपियों की धरपकड़ के लिए यहाँ पर पुलिस टीम बनाई गई। आरोपियों का सुराग नहीं लगा तो यहाँ पर पुलिस कोर्ट से यहाँ पर गैर जमानती वारंट जारी करेगी। और साथ ही यहाँ पर वहीं बताया जा रहा है कि सीओ रानीखेत तपेश कुमार चंद्र ने बताया कि यहाँ पर ग्राम थला तड़ियाल की घटना के सभी 6 आरोपी फिलहाल घर से फरार हैं और उन्हें पकड़ने के लिए 3 टीमों का गठन किया जाएगा। अल्मोड़ा एसएसजी विश्वविद्यालय के यहाँ पर महिला बॉक्सिंग टीम पदक जीतने के बाद परिसर में पहुंचने पर भव्य स्वागत किया गया। बता दें कि यहाँ पर खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स के तहत यूनिवर्सिटी ने यहाँ पर बॉक्सिंग में कई पदक जीते हैं। युवाओं ने कहा है कि यहाँ पर पदक जीतने में और भी यहाँ पर जो कमी रह गई है उसे दूसरी प्रतियोगिता में दूर किया जाएगा। वहीं कुलपति ने कहा है कि यहाँ पर पहाड़ के युवाओं में प्रतिभा की कोई कमी नहीं है, मंच मिलते ही सफलता मिलती है। और बॉक्सिंग में हमारी जो 5 बालिकाएं हैं, 3 ने यहाँ पे ब्रॉन्ज जीता था नॉर्थ जोन में, उसमें से 5 बालिकाओं का खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स में सिलेक्शन हुआ था। ये बड़ी सफलता है और मुझे लगता है कि अपने स्टेट में ये विश्वविद्यालय के लिए बड़ा अच्छा सम्मान का विषय है कि उसमें बॉक्सिंग में इतनी अच्छी प्रगति की है। और जहाँ तक प्रश्न ये है कि आने वाले समय में, तो जैसा मैंने बताया कि अभी हम महिला फुटबॉल को भी बालिकाओं में काफ़ी क्रेज है विश्वविद्यालय में और अपने क्षेत्र में, तो उसको लेकर के जल्दी शुरू करने। नेपाल में हो रहे निकाय चुनाव से 72 घंटे के पहले ही आज शाम 7 बजे भारत नेपाल सीमा को जोड़ने वाले झूला पुल को बंद करने का फैसला लिया गया। नेपाल में होने वाले आगामी निकाय चुनाव को लेकर भारत नेपाल अंतर्राष्ट्रीय सीमा से लगी धारचूला, जोलीजीबी, बलू बाकोट, एलागार्ड के भी यहाँ पर झूला पुल को देर शाम 7 बजे से 72 घंटे के लिए बंद कर दिया जाएगा। जिलाधिकारी आशीष चौहान ने बताया कि नेपाल के अनुरोध पर उनके साथ हुई बैठक के बाद भारत नेपाल को जोड़ने वाले अंतर्राष्ट्रीय झूला पुल को आज देर शाम 7 बजे बंद करने का फैसला किया गया। 10 से 13 मई तक निकाय चुनाव के मद्देनजर मेयर द्वारा यहाँ पर बंद रखने के निर्देश जारी किए गए हैं। नेपाल के एडमिनिस्ट्रेशन के साथ में जो हमारी बैठक हुई थी और उनका जो अनुरोध पत्र था उसके बेसिस पे उन्हें 3 दिनों के लिए दिनांक 10 से 13 तक की अवधि के लिए हम अपनी इंटरनेशनल बॉर्डर्स को बंद करने के लिए मेरी तरफ से इंस्ट्रक्शंस गए। उत्तराखंड चारधाम यात्रा में आए तीर्थ यात्रियों को यात्रा संचालन कर रही यहाँ पर निजी कंपनियों की तरफ से किराए के नाम पर शोषण उत्पीड़न के खिलाफ ओडिशा पश्चिम बंगाल से आए तीर्थ यात्रियों ने पूर्व मंडी अध्यक्ष संजय चोपड़ा और पूर्व ट्रैवल एसओ के अध्यक्ष गोपाल कृष्ण प्रधान के नेतृत्व में यहाँ पर गोविंद भवन प्रांगण में प्रदर्शन कर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी, पर्यटन मंत्री सतपाल महाराज से संयुक्त रूप से मांग की है कि चारधाम यात्रा में देश दुनिया से आने वाले तीर्थ यात्रियों से मनमाने ढंग से किराया वसूल करने वाली निजी कंपनियों के खिलाफ अभियान चलाकर कानूनी कार्रवाई की जाए। तीर्थ यात्रियों ने आरोप लगाया कि उत्तराखंड सरकार की तरफ से प्रचार प्रसार कर उत्तराखंड चारधाम यात्रा में तीर्थ यात्रियों को बेहतर सुविधा के दावे किए जा रहे हैं, लेकिन धर्मनगरी हरिद्वार में चारधाम यात्रा के पंजीकरण शिविर में यहाँ पर बैठने तक की कोई व्यवस्था नहीं है और साथ ही साथ मूलभूत सुविधाएं दूर दूर तक दिखाई नहीं दे रही हैं, जिसको लेकर कई सवाल खड़े होने लगे हैं। तो यह है कि प्रशासन से जो सुविधाएं उन्होंने दी हैं वो सुविधा सिर्फ नामात बिल्कुल नकारात्मक हो रही है। क्यों? एक तो उन्होंने ये शुरुआत करी रजिस्ट्रेशन के लिए। रजिस्ट्रेशन में क्या है कि वो एक छोटी सी जगह बना रखी है वो पर्यटन विभाग में राई मोटर में, जिसमें यात्रियों के खड़े होने की व्यवस्था बिल्कुल धूप में यात्री लाइन खड़े रहते हैं, लंबी लंबी लाइनें, वहाँ बैठने की कोई सुविधा नहीं, ना पानी पीने की कोई सुविधा है। बेचारे यात्री लोग 3-3, 4-4 घंटे तक यात्रा रजिस्ट्रेशन कराने जाते हैं। कहना चाहता हूँ कि तमाम जितना भी तीर्थ श्रद्धालु हरिद्वार के अंदर आगमन कर रहा है और चारधाम यात्रा के लिए जा रहा है, उसकी सुविधाओं के लिए विशेष रूप से ध्यान रहना चाहिए। ये नहीं कि जितने जनप्रतिनिधि हैं सब माल्य अर्पण में बिजी हैं, स्वागत के कार्यक्रम है, मुख्यमंत्री चुनाव लड़ रहे हैं। तो मैं कहना चाहता हूँ, महामहिम राज्यपाल से निवेदन करना चाहता हूँ कि चारधाम यात्रा की फिर निगरानी करें।
और चारधाम यात्रा की निगरानी की आवश्यकता है। आज सुरसा की भांति ट्रांसपोर्टर जो हैं पैसे बढ़ा रहे हैं, कोई नियंत्रण नहीं है किसी प्रकार का भी। 10-10 हज़ार रुपए के अंदर टेम्पो ट्रैवल प्रत्येक दिन के लिए मिल रहा है, कोई किसी प्रकार का कोई प्रतिबंधित नहीं है। मैं आपके माध्यम से निवेदन करना चाहता हूं माननीय मुख्यमंत्री जी से कि सबसे पहले चारधाम यात्रा की समीक्षा करें और रेट निर्धारित करें। हरिद्वार की चलिए बात करेंगे। आप देखिए यहाँ पर हरिद्वार में BHL में उत्तराखंड सरकार का अब अस्थायी हेलीपैड बनेगा। प्रशासन की टीम ने यहाँ पर BHL क्षेत्र के धीरवाली में यहाँ पर भूमि का चयन कर लिया है। प्रशासन और साथ ही BHL के यहाँ पर कर्मचारियों ने 6 हेक्टेयर भूमि का जो यहाँ पर चयन किया, जिस पर हेलीपैड बनेगा। हेलीपैड निर्माण के लिए यहाँ पर 2 हेक्टेयर भूमि की पर्याप्त जो है होती है। हरिद्वार SDM पूर्ण सिंह राणा और साथ यहाँ पर भील के कर्मचारियों ने चयनित भूमि पर जाकर मुआवना किया। उत्तराखंड शासन की ओर से हरिद्वार शहर में अस्थायी हेलीपैड बनाए जाने को लेकर जिला अधिकारी को भेजा गया था पत्र, जिसके बाद यहाँ पर भूमि का चयन किया गया है। जिला पूर्ति अधिकारी के अग्रवाल ने तहसील हरिद्वार स्थित यहां पर कार्यालय में बायोमेट्रिक राशन वितरण प्रणाली को लेकर विस्तृत जानकारी देते हुए बताया कि जनपद हरिद्वार के समस्त सरकारी राशन की दुकानों को ऑनलाइन कर दिया गया है और सभी को बायोमेट्रिक पद्धति के द्वारा ही अब राशन वितरण किया जाएगा। दिशा निर्देश जारी कर दिए गए और जिससे कि यहाँ पर सभी को सही तरीके से राशन मिल सके। सरकारी राशन की यहाँ पर दुकानों पर बायोमेट्रिक तरीके से अंगूठा लगाकर राशन वितरण प्रणाली को शुरू कर दिया गया। उन्होंने जानकारी देते हुए बताया कि यहाँ पर अगर बायोमेट्रिक मशीन पर परिवार के किसी एक सदस्य के फिंगरप्रिंट स्कैन नहीं हो पाते हैं तो परिवार के दूसरे सदस्य की फिंगरप्रिंट स्कैन कर राशन वितरण किया जा रहा है और ऐसे ही प्रक्रिया की जाएगी। उन्होंने बताया कि यहाँ पर इस प्रणाली से राशन वितरण करने में यहाँ पर ट्रांसपेरेंसी के साथ ही राशन वितरण हो सकेगा। हमने जो है सारी अपनी जनपद की जो है समस्त उचित दुकानों को जो है ऑनलाइन किया है और सभी को बायोमेट्रिक और जो है लैपटॉप उपलब्ध कराए हैं। जिनको बायोमेट्रिक और लैपटॉप उपलब्ध नहीं करा पाए तो उनको हमने पॉज मशीनें उपलब्ध कराई हैं और सबको ये व्यवस्था की है कि सभी कार्ड धारकों को जो है बायोमेट्रिक लगा के अंगूठा लगा के और उससे राशन मिले। कई दुकानों पे ये समस्या आ रही है कि उनके अंगूठे नहीं मिल रहे हैं तो दूसरी उंगली लगाएं, अगर उस पर उनकी खुद की नहीं लग रही हैं तो परिवार के दूसरे सदस्य, जो कि एक परिवार में कई सदस्य होते हैं, तो दूसरे परिवार के सदस्यों को बुला के उसको बायोमेट्रिक करके राशन दिया जा रहा है। और हरिद्वार में रेड क्रॉस सोसाइटी सचिव नरेश चौधरी ने ऋषिकुल स्थित यहाँ पर जम्बो बॉक्सिंग सेंटर पर बूस्टर डोज को लेकर जानकारी देते हुए बताया कि यहाँ पर ऋषिकुल जम्बो वैक्सीन सेंटर 24 घंटे कार्य कर रहा है। उन्होंने बताया कि 60 साल से ऊपर की उम्र के यहाँ पर काफी लाभार्थियों को बूस्टर डोज लगाई जा चुकी है और साथ ही उन्होंने यहाँ पर जानकारी देते हुए बताया 18 वर्ष से कम और 60 साल से की एज ग्रुप के यहाँ पर लोगों को भी यहाँ पर बूस्टर डोज लगाई जा रही है, लेकिन इसमें अभी कुछ प्रॉब्लम आ रही है। उन्होंने बताया कि यहाँ पर पहले ही फ्रंटलाइन वर्कर्स को ही यहाँ पर डोज लगाई गई, इसके बाद जनरल कैटेगरी को भी अब ये डोज यहाँ पर लगाई जा रही है। उन्होंने जानकारी देते हुए बताया कि यहाँ पर फ्रंटलाइन वर्कर्स की डिटेल्स को भी अब सिस्टम उठा लेता है, लेकिन जिनका जनरल में यहाँ पर वैक्सीन के यहाँ पर फर्स्ट और साथ ही सेकंड और जो है प्राइवेट सेंटरों से आए मैसेज से यहाँ पर लगी, उन्होंने यहाँ पर प्राइवेट सेंटरों का ही मैसेज आता है और उन्होंने बताया लेकिन अभी कुछ समय से प्राइवेट सेंटरों में वैक्सीन नहीं लगाई जा रही है। देखिए, जो हमारी साइट है ऋषिकुल जंबो साइट, ये 24 आवर्स साइट चलती है और इसमें प्रिकॉशन डोज, जिसे हम बूस्टर डोज भी कहते हैं, अबव 60 इयर्स तो हमने काफ़ी लाभार्थियों को लगा चुके हैं और सीनियर सिटीजन्स की यहाँ फ्री है एक तरह से गवर्नमेंट की तरफ से, लेकिन 18 से 60 साल का जो एज ग्रुप है उसमें भी प्रिकॉशन डोज और बूस्टर डोज लगाई जा रही है। लेकिन उसमें थोड़ा दिक्कत ये आती है, अगर वो फ्रंटलाइन वर्कर है, हेल्थ वर्कर है, तो उनको तो हमारा सिस्टम पोर्टल से उठा लेता है, उनका सर्टिफिकेट जनरेट हो जाता है। लेकिन जिनको जनरल में लगी है फर्स्ट एंड सेकंड डोज, उनको प्राइवेट सेंटर का मैसेज आता है, तो वो प्राइवेट सेंटर पर अभी लग भी नहीं रही है, जगह जगह परेशान होते हैं लोग।
हरिद्वार की बात करेंगे। यहाँ पर राजाजी टाइगर रिजर्व पार्क सीधा रेंज में यहाँ पर हाथी के 2.5 साल के बच्चे की मौत हो गई है और बताया जा रहा है हाथी के बच्चे की मौत के बाद पार्क प्रशासन में हड़कंप मचा हुआ है। रेंजर समेत पार्क प्रबंधन के यहाँ पर अनेक कर्मचारी मौके पर पहुंचे। शिला रेंज के रेंजर ने बताया कि अभी हाथी के झुंड ने यहाँ पर मृतक हाथी के बच्चे को घेरा हुआ था और इसलिए मृतक हाथी के बच्चे का यहाँ पर पोस्टमार्टम अभी नहीं हो पाया है। बताया जा रहा है कि यहाँ पर सबसे पहले हाथी के बच्चे की मौत नेचुरल दिख रही है। मौत के कारणों का पोस्टमार्टम की रिपोर्ट आने के बाद ही पता चल पाएगा। लक्सर में अवैध खनन के खिलाफ लक्सर उप जिलाधिकारी की बड़ी कार्रवाई की गई है। आपको देखिए यहाँ पर लक्सर अवैध खनन से भरे 5 ट्रैक्टर ट्रॉलियों को सीज कर दिया गया है। लक्सर में आपको बता दें कि इस बड़ी कार्रवाई को अंजाम यहाँ पर उप जिलाधिकारी ने दिया है। अवैध खनन की सूचना पर 5 ट्रैक्टर ट्रॉली परिवहन करते हुए पकड़े गए और बता दें कि उन सभी को सीज कर दिया गया है। प्रशासन से बचते बचते गांव के रास्ते इन सभी ट्रैक्टरों को ले जाया जा रहा था। अवैध खनन से भरे ट्रैक्टर ट्रॉली एसडीएम के यहाँ पर कार्रवाई से खनन माफियाओं में अब हड़कंप मचा हुआ है। के संबंध में यहाँ पर बार बार शिकायतें प्राप्त हो रही थी, जिसके संबंध में रात्रि के समय और सुबह के समय मेरे द्वारा स्वयं मौका निरीक्षण भी किया गया और फील्ड विजिट भी किया गया। आज फील्ड विजिट के दौरान 5 ट्रैक्टर जो अवैध खनन सामग्री ले जाते हुए पकड़े गए हैं, उनको सीज किया गया है और लगातार इसी प्रकार से जो अवैध खनन की शिकायतें प्राप्त हो रही है उस पर नियमित रूप से कार्रवाई की जाएगी। आगे भी ये कार्रवाई जारी रहेगी। ये मेरे संज्ञान में आया है कि रात को भी इस पर खनन की कार्रवाई लोगों के द्वारा की जा रही है, अवैध रूप से परिवहन किया जा रहा है। इसमें भी लगातार छापामारी की कार्रवाई की जाएगी और इस प्रकार की कोई भी गतिविधि अगर किसी के द्वारा संचालित की जाती है तो उसके विरुद्ध सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। और फिलहाल इस बुलेटिन में मेरे साथ से भी इतना ही। बाकी देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों को देखने के लिए देखते रहिए इंडिया दस्तक। नमस्कार।